इस वीडियो में हम सेट्स का ये क्वेश्चन करेंगे। क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर ये प्रूव करने हैं। ओके, तो वन बाय वन इन्हें लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए। ये हमने शो करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमने कोई चीज़ प्रूव करनी होती है कभी भी एग्जाम्पल नहीं ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए हम ले लेते हैं ए बी करके, फिर कोई बी हम ले लेते हैं ए बी सी कोई दूसरा सेट, और फिर ये करो। कभी भी ऐसा मत करना, ये ठीक नहीं है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जब हमें कोई चीज़ नो में प्रूव करनी होती है। अगर मान लो कि ये ऐसा होता कि ये फॉल्स है, मान लो कि हमको कोई चीज़ फॉल्स प्रूव करनी होती है या नॉट ट्रू, वहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हमको प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, तो आई होप आपको ध्यान होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ये बताया है कि जब हमने इक्वल प्रूव करना होता है, मान लो कि हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है और ये हमने इक्वल प्रूव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये इसका सबसेट है, ये प्रूव करो, और फिर ये इसका सबसेट है, ये प्रूव करो। अगर हम ये कर पाएँ तो यानी ये इक्वल हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है और फिर प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है, तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, फर्स्ट वी विल प्रूव कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कि ये इसका सबसेट है। पहले ये हमने प्रूव करना है। अब सबसेट कैसे प्रूव करते हैं आपको पता है? अगर मान लो कि हमने प्रूव करना है कि एक्स वाई का सबसेट है, तो क्या होता है? तो हम ये देखते हैं कि कोई एलिमेंट अगर वो x को बिलोंग करता है तो इट इम्प्लाइज, यानी वो पक्की बात है कि वो y को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो पक्का x y का सबसेट है। तो यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ये आता है। यही हमने करना है कि हमने लेना है कि लेट, मान लो कोई एलिमेंट x है, x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। यहाँ से शुरू करेंगे और फाइनली हम कहाँ पे आएंगे कि x a को भी बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि फिर ये इसका सबसेट है। ठीक है, हमने शुरुआत यहाँ से की है कि लेट x बिलोंग्स टू दिस। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई यूनियन में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है a को, यानी इसको, या फिर x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को। भाई यूनियन में क्या होता है, या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको बिलोंग करेगा, ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो पहले केस वन लेते हैं। ये केस वन लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू a अगर हमने केस वन ले लिया तो वो तो डायरेक्ट ही ये हो गया ना, है ना भाई। x इसको बिलोंग करता है, ये हमने लिया कि x इसको बिलोंग करता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि x इसको बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर, आई मीन सिंस ये है, इट इम्प्लाइज कि x a को बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ a, यानी ये इसका सबसेट है। जब ये सिचुएशन होती है, मैंने आपको यहाँ पे यही समझाया था। ठीक है, तो सबसेट प्रूव करने के लिए ये होता है, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया, लेकिन अभी केस वन लिया है। अब केस टू, केस टू है कि x इसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक, अब सोचो
एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर एक्स इन ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है तो ये पक्की बात है कि दोनों को बिलोंग करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, अगर कोई ए में है और बी में है, दोनों में है, तभी जाके वो इंटरसेक्शन में होगा। तो कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो ये पक्की बात है कि वो ए में भी है और बी में भी है। ठीक, तो आ गया ना फिर से कि x बिलोंग्स टू ए, तो फिर वही लिखेंगे हम कि अगेन सिंस, अगेन हमने क्या लिया था यहाँ से कि जो x है ये बिलोंग करता है इसे, और कहाँ पे पहुँचे हम कि a को बिलोंग करता है, इसको भी करता है बट हमें मतलब तो इससे है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो दोनों केस में ये इसका सबसेट आ रहा है, यानी ये इसका सबसेट है। ठीक, ओके। तो अभी तक तो हमने प्रूव कर लिया है कि ये इसका सबसेट है। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे कि ये भी इसका सबसेट है। नाउ वील प्रूव कि ए सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, ये हम प्रूव करेंगे। तो कैसे करते हैं प्रूफ भाई? हम शुरुआत करेंगे कि इफ़ एक्स, अब y ले लेते हैं, चलो y बिलोंग्स टू ए, y इसको बिलोंग करता है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये इसको बिलोंग करता है और फिर इस इट इम्प्लाइज कि इसको भी बिलोंग करे तो ये इसका सबसेट होगा। तो क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो y इसको बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि a का जिसके साथ भी यूनियन होगा उसके साथ बिलोंग करेगा ही करेगा। यूनियन की यही तो खास बात है कि अगर कोई ए को बिलोंग करता है, कोई ए में है, तो यानी इस पूरे में पक्का होगा वो। कोई एलिमेंट, अगर मान लो कि कोई एलिमेंट है और वो एक्स में है, तो ये तो पक्की बात है कि एक्स का किसी के साथ भी यूनियन कर लो वो उसके साथ होगा ही होगा। किसी के साथ भी, चाहे वाई जेड कुछ भी हो, किसी के साथ भी यूनियन करो ये इसमें होगा ही होगा, क्योंकि एक्स में यूनियन में क्या होता है, ये सारा आ जाता है। तो अगर एक्स में है तो फिर उसका यूनियन जिसके साथ करोगे वो तो होगा ही। ऐसे यहाँ पर है, अगर कोई ए पे है, कोई ए में है कोई एलिमेंट, तो फिर ए का जिसके साथ भी यूनियन करोगे उसमें होगा ही होगा। भाई यूनियन में क्या होता है कि सारा कुछ ले लेते हैं, तो जो ए में है वो यूनियन में भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए है सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सीधा ये डायरेक्ट आ गया। अब देखो नाउ सिंस, अब यहाँ से दोनों, पहले हमने क्या प्रूव किया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आया कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से ये हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसको भी हमने वैसे ही प्रूव करना है। पहले हम लेके चलेंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर हम लेके चलेंगे, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है। तो ये फिर यानी अगर ऐसा होता है तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूव करो कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो फर्स्ट विल प्रूफ कि ये जो है ये सबसेट है ए का। तो ये प्रूफ करना है। शुरुआत करते हैं। लेट कोई एलिमेंट मान लो, चलो ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू दिस।
अगर ये इसको बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है भाई, ये तो इंटरसेक्शन है ना। कोई अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो पक्का दोनों को बिलोंग करता है, यानी ए बिलोंग्स टू दिस एंड ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का ये है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई इसको बिलोंग करता है तो ये तो पक्की बात है कि ये दोनों को बिलोंग करेगा। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो यानी इसको भी बिलोंग करेगा और एंड देखो इसको भी बिलोंग करेगा, तो एंड लगा रखा मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। तो एंड इसको भी बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ से चले हम कि इसको बिलोंग करता है और यहाँ पे है कि इसको बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट प्रूव करने में यही तो होता है। मान लो कि हमने प्रूव करना है कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y, तो क्या प्रूव करते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो x को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज कि वो एलिमेंट y को भी बिलोंग करे, तो ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे हमने वही किया, कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है एंड इट इम्प्लाइज कि वो इसको बिलोंग करे, तो ये इसका सबसेट हो गया। वही तो है कि a इसको बिलोंग करता है एंड फिर इट इम्प्लाइज कि वो इसको भी बिलोंग करता है, तो यानी ये इसका सबसेट है। समझ गए। और ये ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इसको बिलोंग करता है और इसको बिलोंग करता है, बट इससे में मतलब नहीं है, ठीक है। ये मिल गया है और ये आ चुका है। अब हमने उल्टा प्रूफ करना है। नाउ विल प्रूव कि A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। चलो ठीक है, तो अब कोई एलिमेंट B ले लेते हैं, तो लेट B बिलोंग करता है A को। अब ये A को बिलोंग करता है, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज कि वो, अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि A यूनियन B को बिलोंग करता है। पक्की बात है भाई, अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो यूनियन को तो बिलोंग करेगा ही ना, वो सीधी बात है, यूनियन में तो सारा होता है। अच्छा, अब कोई एलिमेंट इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है, तो सिंस जो बी है वो बिलोंग करता है ए को एंड बी बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, तो हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग करता है ए। देखो अगर कोई चीज़ इसमें है और इसमें है, एंड वाला केस ध्यान रखना, तो एंड में इंटरसेक्शन आ जाता है। तो कोई चीज़ अगर देखो और में आता है यूनियन और एंड में इंटरसेक्शन, तो अगर कोई इसमें भी है और इसमें भी है तो यानी इंटरसेक्शन में पक्का होगा। ठीक है। अब देखो हमने शुरुआत की थी यहाँ से और हम पहुँचे यहाँ पे, है ना। वही हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस B belongs to A implies that B belongs to A intersection A union B, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। और अब फाइनली हम क्या लिखेंगे, ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि ये इसका सबसेट है, तो हम वही लिखेंगे कि सिंस A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ A, और यह हमने क्या प्रूव किया कि A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो देखो ना, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। देखो अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो ये इक्वल होते हैं, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रूव होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमने दोनों पार्ट्स किए हैं,
और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।